ध्रुव चरित्र की कथा को श्रवण किया। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने उस परम पद को प्राप्त किया जिस पद को किसी ने भी प्राप्त नहीं कर पाए। वो पद उत्तर दिशा का जो आज ध्रुव लोक के नाम से विख्यात है, ऐसे अटल है। उस विमाता के कट वचनों से उस जीवन को सार्थक बनाने के लिए वे सिद्ध हुए। माता का वचन ऐसे परम पद को प्राप्त कराने वाला है। वो माता चाहे उनकी विमाता थी, लेकिन फिर भी वो शब्द जो थे ध्रुव जी को ऐसे लगे और उस पद को प्राप्त कर लिया। अपने तप के बल से, योग बल की साधना के द्वारा उस प्राण वायु को रोक करके तप किया। उस बाल अवस्था में भगवान स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए और दर्शन दिए। ध्रुव जी ने स्तुति की और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया और पुनः नगर में लौट करके आ गए। राजा उत्तानपाल बड़े दुखी हुए थे कि मैं कैसा दासी पुत्र हूँ। उस पत्नी के पास में बंद करके मैंने उस छोटे बच्चे को जाने दिया, लेकिन वही मार्गदर्शन बने और परम पद को प्राप्त करके अपने कुल का नाम किया। महलों में वापस आए और कुछ समय के बाद में राजा ने उत्तानपाल ने स्वयं अपनी अवस्था को देख करके ध्रुव जी को राजगद्दी पर बैठाया और उसके बाद में सुषमार की कन्या भृमि से इनका विवाह हुआ। कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। जो इनका दूसरा भाई था उत्तम, वह अविवाहित ही यक्षों के द्वारा मारा गया। यक्षों के द्वारा जब मारा गया तो ध्रुव ने यक्षों की नगरी अलकापुरी पर चढ़ाई की और 1 लाख यक्षों का वध किया। महाराज मनु प्रकट हुए, उन्होंने समझाया ये भावना त्यागी और वापस आए। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया और अंत समय काल देवता आए। सुंदर विमान आया और विमान में जैसे ही ध्रुव जी अपने पुत्रों को रात देकर के समय आने पर जाने लगे, सुंदर उस विमान में बैठ कर के जा रहे तो काल देवता आ गया। काल के लगे महाराज ऐसे कैसे जाते हो? क्यों कि संसार से जब तक कोई मेरा स्पर्श नहीं कर लेता है तो जा नहीं पाता। आपको मेरा स्पर्श करना पड़ेगा महाराज। मैं जानता हूँ आपने बहुत उच्च पद को प्राप्त किया है, भगवान की प्राप्ति आपको हुई है, लेकिन संसार का प्राणी जिसने इस धरा पर इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया है, उसका जब तक मेरा स्पर्श नहीं होगा वो जा नहीं सकता। तो काल देवता विमान के नीचे बैठ गए। ध्रुव जी ने पैर रखा और विमान में बैठ गए। विमान में बैठ करके जा रहे थे तो मुख मलिन था और मुख मलिन होने के बाद में पार्थ भगवान के कहने लगे, क्या बात है ध्रुव जी, आपका मुखमंडल निष्क्रिय कैसे हो रहा है? बताओ तो सही कि मैं क्या बता। जिस माता के द्वारा मुझको ये पद प्राप्त हुआ वो माता तो मेरी है नहीं है, इसको तो मैं छोड़ आया। पार्षदों ने कहा आप सामने तो देखिए, जो विमान सामने जा रहा है वो आपकी माता ही है। ऐसी माँ को कैसे पीछे छोड़ा जाएगा जिसके कहने से आपने भगवान की प्राप्ति करी।
इस प्रकार से ध्रुव जी का चरित्र ये बढ़ा, आगे ही इनका वंश आगे चला, इन्हीं के वंश में अंग हुए और उनके बहन हुए। और ये कैसे थे? नास्तिक थे। इन्होंने मंदिरों में ताले लगवा दिए, दुष्ट प्रवृत्ति के थे, साधु संत सबको सताते थे, न यष्टव्यम न होतव्यम, न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई धर्म करेगा, न कोई गौ सेवा, गौ साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये सारे कर्म इन्होंने बंद करा दिए। जब इतने बंद कराने के बाद में कुछ ऋषि इनको समझाने के लिए संत गए इनके महलों में और समझा रहे थे। कह लगे कि महाराज, राजा यदि अत्याचार करता है तो उसका फल प्रजा को भोगना पड़ता है, और राजा में एक भगवत स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है, और आपने यज्ञ शालाएं बंद करवा दी, धर्म पुण्य दान सब बंद करा दिए, तो कैसे सृष्टि चलेगी? धर्म दान से सब कुछ चलता है। राजा कहेंगे नहीं, ये हमारे राज में सब बंद होगा। राजा भगवान स्वरूप होता है तो मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। यज्ञ करो तो मेरे लिए करो, आहुति दो तो मेरे लिए करो, और कोई नहीं है कि बेना है स्वाहा, जो कुछ करो मेरे लिए करो। अब तो जब ऐसे कह लगे, ऋषियों का अपमान करने लगा, ऋषियों को क्रोध आ गया, और क्रोध आने पर उसको मंत्र के ही द्वारा उसको नष्ट कर दिया, मृत्यु को प्राप्त करा दिया। अब तो ये कह लगे कि राजा मर गया, क्या किया जाए, कोई तो उत्तराधिकारी चाहिए। तो उनकी भुजाओं का मंथन हुआ, उसके बाद में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पृथु, और एक कन्या। तब जाकर के उस पृथु द्वारा ये है आगे परंपरा चली। तो उसके बाद में पुत्री से विवाह हुआ जिसका नाम हर्षि था। पृथु राजा बने। पृथु ने कुशल शासन किया था, तब से इस भूमि का धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी पर देखा तो प्रजा दुखी थी। जब प्रजा को दुखी देखा तो सारी इंद्रा प्रजा महाराज के पास पहुंच गई। महाराज के पास पहुंची, उनसे कहने लगी कि महाराज, ये पृथ्वी देखो वनस्पति से हीन हो चुकी है, अन्न की पैदावार कुछ नहीं होती, पूरा जंगल सूखा है, ना वो जल की व्यवस्था है, ना अन्न की पैदावार हो रही है, ना औषधि उत्पन्न हो रही है। और ये राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की देखभाल करना, आप व्यवस्थाएं करें। पृथु कहने लगे कि कारण क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ है। सभी ऋषि ब्राह्मण प्रजावासी कहने लगे महाराज, ये सब आपके पिताजी के अत्याचारों से बंद हुए हैं। जिनकी जितनी वनस्पति थी, अन्न औषधि, उस पृथ्वी ने अपने अंदर समाहित कर ली। जब इस भूमि पर अत्याचार होते हैं, अधर्म बढ़ता है, तो ये पृथ्वी जो है जितनी वनस्पति होती है वो अपने अंदर समाहित कर लेती है, अत्याचार देख नहीं सकती। इसका नाम धात्री है, क्षमा है। भूमि पृथ्वी सबको क्षमा करने वाली है, इसके अंदर दया है। कितना गड्ढा करो, कहीं कुछ भी करो, लेकिन कुछ नहीं कहती। लेकिन अत्याचार और अधर्म और पाप ये कभी इस पर सहन नहीं होते। अधर्म जब उत्पन्न होता है तो सारी वनस्पति अपने अंदर समाहित कर लेती है, अन्न की पैदावार कम हो जाती है। जितनी वनस्पति औषधियां थी वो सब खत्म हो गई। प्रजा दुखी होकर के राजा के पास पहुंची, महाराज
ये प्रजा भूखी मर रही है, अन्न की पैदावार नहीं हो रही, समय पर वर्षा नहीं होती है, औषधियाँ खत्म हो चुकी हैं, और आपका कार्य है, प्रजा आपकी है, आप व्यवस्थाएं करें। तब राजा को पता चला कि पृथ्वी ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। तो राजा ने धनुष बाण उठा लिया और पृथ्वी को ही संदहन कर लिया। पृथ्वी पर साधा धनुष बाण उठा करके पृथ्वी कांपने लगी कि पहरंद नवस्त्रेषु कृताख्य स्वामी जंतव किंतु त्वमिषा राजन करुणादीन वत्सलः। हे राजन, आप एक